सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक पावरफुल दर्द निवारक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग करने पर किसी भी प्रकार के दर्द को तुरंत ही ठीक किया जा सकता है। इंजेक्शन का मूल नाम है पायरोक्सिकेम इंजेक्शन, जिसे आप डोलोनेक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। यह डोलोनेक्स इस इंजेक्शन की ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी कुछ अन्य नाम से भी यह मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, जैसे कि डोलोफोर्स इंजेक्शन, पायरोक्स इंजेक्शन, पायोक्सी इंजेक्शन, सी केम इंजेक्शन। किसी भी नाम से यह इंजेक्शन आपको मिले, अगर उसका कंपोजिशन पायरोक्सिकेम है तो उसे आप खरीद सकते हैं। यह इंजेक्शन 2 ml की एम्पूल पैकिंग में अवेलेबल है, जिसमें पायरोक्सिकेम 40 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ में होता है। मतलब 2 ml का पूरा एम्पूल लगाने पर 40 मिलीग्राम पायरोक्सिकेम मरीज के शरीर में जाता है, जो इंजेक्शन की डोज कैलकुलेट करते समय बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। क्या इसकी डोज है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं पायरोक्सिकेम दवा क्या है। तो यह दवा एक ऑक्सीकेम क्लास की दवा है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी NSAID दवा भी कहलाती है। यह दवा हमारे शरीर में एंडोजीनियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकता है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे शरीर में दर्द, खिंचाव, सूजन तथा जकड़न के लिए जिम्मेदार है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो यह सभी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे ही ठीक होने लग जाएगी। इस इंजेक्शन का प्रयोग कब कब किया जाता है? तो जैसा कि यह एक पावरफुल एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से शरीर में होने वाले अलग अलग प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इस इंजेक्शन का प्रयोग हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़े हुए दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होता। बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, दोनों ही बीमारियों में हड्डी जोड़ में सूजन आने के कारण बहुत तेज़ दर्द होता है, वह आसानी से ठीक नहीं होता। इसके अलावा किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ट्रॉमा स्थिति हो गई हो, तो उसके कारण होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए भी यह दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद टाँकों में तथा ऑपरेशन साइट पर अगर दर्द रहता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन महत्वपूर्ण है। साथ ही कोई महिला है जिसको डिसमेनोरिया मतलब पीरियड की शुरुआत होने के कारण पीठ में दर्द हो रहा हो, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन काफ़ी उपयोगी है और गायनिक डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जिसको डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाने पर दर्द में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, दर्द ठीक नहीं हुआ है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए यह पायरोक्सिकेम इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और वह दर्द उस समय इंजेक्शन लगाते ही ठीक हो जाता है। यह इंजेक्शन माइल्ड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, जिस कारण से अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो रहा हो तो हल्के बुखार को ठीक करने के लिए कुछ हद तक यह अपना असर बताता है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। यह इंजेक्शन दर्द को ठीक करने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक मरीज में इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाए। यह इंजेक्शन कुछ मरीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब उन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उनको भी मैं पे जान लेते हैं, वे कौन से मरीज हैं। जैसे किसी मरीज को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर मतलब पेट में या इंटेस्टाइन में छाले हो गए हों, उनमें खून आ रहा हो तथा सूजन हो रही हो, तो उस समय यह इंजेक्शन मरीज में नहीं लगाया जाता। कोई मरीज है जो NSAID दवाओं से एलर्जिक है, तो इस इंजेक्शन के कारण मरीज में खुजली होना, सूजन आना, यह समस्याएं होती है, तो उन्हें भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। किसी मरीज को किडनी का फेलियर हो रखा है या लीवर का फेलियर है, तब यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही कोई ऐसा मरीज है जिसे हार्ट की बाईपास होनी है, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है और उसके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, तो उस समय ऑपरेशन से पहले होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं लिया जाएगा। कोई मरीज है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस समय इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता, क्योंकि दूसरी NSAID क्लास की दवाओं के जैसे पायरोक्सिकेम भी ब्लड प्रेशर को अचानक से बढ़ा सकती है। अगर हाई BP के मरीज में इसको लगाना आवश्यक है तो पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, उसके बाद ही यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी मरीज को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आई है, दर्द हो रहा है, तो यह इंजेक्शन दिया जाए तो एक बार तो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे यह परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज करने के लिए कुछ आवश्यक एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। यह इंजेक्शन सिर्फ दर्द को टेम्परेरी रूप से ठीक करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कॉमन दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट में जिस जगह पर यह इंजेक्शन लगाया है
मतलब एट द साइट ऑफ इंजेक्शन मरीज को तेज़ दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, जलन होना, खुजली होना, यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा पैरों में, एंकल में सूजन आ सकती है, मरीज में चक्कर आना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट दर्द होना, दस्त लगना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको लगे तो एक बार यह इंजेक्शन लगाना बंद करो, अपने डॉक्टर से मिलने, जैसे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके और किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, कौन सी रूट से लगाते हैं और कितनी मात्रा में लगाया जाता है और बच्चों में कितना लगाया जाएगा। तो इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही लगाया जाता है और इसे मुख्य रूप से ग्लूटियल मसल जो बूटोक एरिया है यहाँ पर लगाया जाता है। वयस्क मरीज तथा वह मरीज जिसका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है उसमें 2 ml का एम्पूल पूरा ही लगाया जाता है, जिसमें 40 मिलीग्राम पायरोक्सिकम दवा होती है। बच्चे में जिसकी उम्र 12 साल से कम है यह इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा और किसी बच्चे की उम्र 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है और उसका वजन एडल्ट के जितना है तो उस समय एडल्ट डोज ही मरीज बच्चे में लगाई जाएगी। यह इंजेक्शन लगाते समय कुछ बातें विशेष तौर से ध्यान रखें। सबसे पहले तो यह इंजेक्शन नियमित रूप से नहीं लगाया जाता है। जब मरीज को तेज़ दर्द होता है तो एक बार या जब तक दर्द ठीक नहीं हो तब तक यह इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रतिदिन एक इंजेक्शन से ज़्यादा मरीज में नहीं लगाया जाता। कोई गर्भवती महिला है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है तो उनमें यह इंजेक्शन अवॉइड ही किया जाता है। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इस इंजेक्शन का प्रयोग मरीज में लिया जाता है तो मरीज में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी के साथ हमने पूरी जानकारी पायरोक्सिकम इंजेक्शन के बारे में जान ली है, जो एक पावरफुल पेन किलर दर्द निवारक इंजेक्शन है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही इंजेक्शन तथा दवाओं से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।